इदानीं सम्यक् अस्ति। नमः सर्वेभ्यः। स्वागतं सर्वेषां। मन्ये यद् श्रूयते मम वाणी। आम् श्रूयते महोदय, श्रूयते। तो मानसी भगिनीम् अनुरुन्धे यद् कक्षायाः तत्र ध्येयमन्त्रेण तत्र आरम्भः कृत्वा अध्यापकस्य परिचयं कृत्वा तत्र अध्यापकः अद्य पाठम् आरम्भयिष्यति। धमनुव्राता अस्ति वा? अस्तु, अनन्या भगिनी ध्येयमन्त्रं वदतु। ध्येयमन्त्रः: पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमस्य तृतीयसोपाने भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। पूर्वं तु केवलं संस्कृतेन सह छात्राणां परिचयः अभवत्। कक्षानिमित्तं वयं सर्वे बहुकालात् प्रतीक्षमाणाः स्मः। इदानीम् अस्माकं सर्वेषां सौभाग्यवशात् अस्मिन् सोपानस्य इत्युक्ते छात्रस्य प्रथमकक्षा स्वीकरिष्यति श्रीमान् विक्रम विश्वास महोदयः। महोदयस्य मूल निवासः अस्ति पश्चिमबङ्गराज्ये। महोदयः संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिक कार्यकर्ता अस्ति। त्रिपुरा प्रान्तस्य संघटनमन्त्री इति महोदयस्य दायित्वमस्ति। अधुना महोदयः अस्माकं शिक्षा पाठ्यक्रमस्य सप्तम अध्यायः पाठयिष्यति। अतः महोदयं प्रणति पुरस्सरं हार्दं स्वागतं करोमि अत्र। पुनश्च निवेदनमपि करोमि साक्षात् कक्षा आरम्भकरणार्थम्। विक्रम महोदयं निवेदयामि। श्रूयते वा? आमां सम्यक् श्रूयते। तो एवमस्ति, सर्वेषां स्वागतमस्ति। अस्माकं शिक्षा
पाठ्यक्रमस्य इत्युक्ते पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमस्य इति योजनायाः शिक्षा इति पाठ्यक्रमस्य पाठप्रारम्भः अद्य भविष्यति। तो पत्राचारस्य केचन छात्राः दक्षिण आसामस्य केचन छात्राः तु सन्ति। तदनुगुणं त्रिपुरायामपि STPGT इति कश्चन पाठ्यक्रमः अस्ति। ये त्रिपुरातः अपि केचन छात्राः समागताः सन्ति। अद्य यः विषयः पाठ्यते सः विषयः पत्राचारस्य शिक्षापाठ्यक्रमे अस्ति, तथा STPGT यः पाठ्यक्रमः अस्ति त्रिपुरायां तत्रापि सः एव विषयः अस्ति। अतः कक्षायाः माध्यमं तु भाषायाः माध्यमं किञ्चित् बाङ्ग्ला, किञ्चित् हिन्दी, किञ्चित् संस्कृतम् इत्यादि भाषाभिः भविष्यति। तो सर्वेपि संस्कृतम् अवगच्छन्ति अथवा किञ्चित् बाङ्ग्ला अपि हिन्दी अपि पाठयामः? संस्कृतं तु अवगच्छन्ति खलु सर्वे अपि? भवतु। तो अद्यतनविषयः अस्माकं शिक्षा इति पाठ्यक्रमे सप्तम अध्यायः इति अस्ति। सप्तम अध्याये शानच् प्रत्ययः इति अस्ति। हम लोग शानच् प्रत्यय के विषय में आज देखेंगे। शानच् प्रत्ययः इत्युक्ते किम् अस्ति, शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः कथं भवति इत्यादि विषये सामान्यं वयं पठामः। আমাদের আজকে STPGT যারা পাঠ্যক্রমে এখানে আছেন তাদেরও শানচ্ প্রত্যয় বিষয় আছে এবং যারা শিক্ষা পাঠ্যক্রমে আছেন তাদেরও আছে। তো দুটো ক্লাস বা দুটো কক্ষা, দুটো সত্র একসাথে এরকম করা হচ্ছে। अर्जुन महोदय, भवान् बांग्ला भाषाम् अवगच्छति खलु? आप बांग्ला समझ सकते हैं ना अर्जुन जी? अस्तु भवतु। तो शानच् प्रत्यय विषये सामान्य किञ्चित् अहं वदामि। शानच् अस्माकं कृदन्तप्रत्ययः भवन्ति। कृदन्तप्रत्यये शानच्, सत्रि, शानच् इत्यादयः प्रत्ययाः तत्र कृदन्तप्रत्यय अन्तर्गताः प्रत्ययाः भवन्ति। इत्युक्ते कृदन्तप्रत्यय আমাদের যেগুলো আছে তোমাদের সিলেবাস অথবা শিক্ষা পাঠ্যক্রম বইয়ের মধ্যে অথবা STPGT সিলেবাসে দেখবে ওখানে কৃদন্ত প্রত্যয় বলে এখানে লেখা আছে। তো কৃদন্ত প্রত্যয়ের অন্তর্গত হচ্ছে শানচ্ প্রত্যয়, সত্রি, শানচ্ ইত্যাদি প্রত্যয় সেরকম হয়ে থাকে। তো সেখানে শানচ্ অর্থাৎ কি, শানচ্ এবং সত্রি অর্থাৎ কি? কোনো কাজ যদি নিরন্তর চলতে থাকে, ধরো প্রথম কথা কেউ যদি যেতে যেতে দেখছে, এরকম আমরা বলি না, সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে অমুক জিনিসটা দেখছে। তো ওই যে যেতে যেতে দেখছে, অথবা এরকম বিষয় থাকে যে কেউ হয়তো ভোজন করছে, ভোজন করতে করতে সে টিভি দেখছে, বা ভোজন করতে করতে সে কথা বলছে। ওই যে করতে করতে নিরন্তর যে কাজগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে সত্রি যে প্রত্যয়ের মধ্যে থাকে সেগুলো হয়। কেউ হয়তো পড়তে পড়তে লিখছে, পঠন লিখতি, সাহা পঠন লিখতি, হ্যাঁ না, পঠ ধাতু তার সাথে সত্রি যুক্ত হয়ে পঠন লিখতি, পড়তে পড়তে লিখে। সেই রকমই সত্রি প্রত্যয় যেই সব বিষয় থাকে সেই রকমই শানচ্ প্রত্যয় অন্তর্গত। শানচ্ প্রত্যয় অন্তর্গত ইত্যুক্তে যেখানে আমরা যদি দেখে থাকি যে কোনো কিছু কাজ এরকম হচ্ছে, তার সমাপ্ত এখনো হয়নি। যেমন একটি গাছ কাঁপছে, কথার কথা, একটি গাছ কম্পন করছে বা একটি গাছ কাঁপছে। তো এই যে বিষয় যেটা আছে যে কম্পন করা গাছ, কম্পন করা কোনো বিষয় নিরন্তর সেটা কম্পন করছে, এখনো সেটা সমাপ্ত হয়নি, সেই বিষয়গুলো হচ্ছে শানচ্ প্রত্যয়ের মধ্যে এগুলো আসে।
मानसी भगिनी, अत्र सर्वे बाङ्ग्लाभाषाम् अवगच्छन्ति खलु, अथवा हिन्दी अपि वक्तव्या? आम् अवगच्छन्ति। अर्जुन महोदय अत्र अस्ति, सः अवगच्छति किञ्चित् किञ्चित्। अस्तु, तर्हि बाङ्ग्लाभाषा चिन्ता नास्ति खलु? प्रायशः न। हा, अन्यथा पूर्णतया संस्कृतं भवति चेत् किञ्चित् नूतनाः छात्राः सन्ति, अतः उमाकान्त बङ्गभाषामेव महोदय, वदामि। हाँ, हिंदी में बोलिए, अच्छा अच्छा, क्लियर होता है। ठीक ठीक। सुमन व्रता। ठीक ठीक ठीक। तो कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, जो निरंतर कोई काम हो रहे हैं, होते हैं, वो क्षत्रि में आते हैं और शानच में। अर्थात वृक्ष जो है, कापता हुआ वृक्ष को मैं देख रहा हूँ, है ना। कंपमानम वृक्षम अहम पश्यामि, कापता हुआ वृक्ष वहां है। ये जो कापता हुआ वृक्ष है, मतलब वो कापता हुआ ही है, निरंतर है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। वो शानच प्रत्यय अंतर्गत ऐसा होते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में आज का जो विषय है वह है शानच प्रत्यय। कई कई पर जगह पे आप लोग देखेंगे, पुस्तक में लिखा होता है शानजंत प्रत्यय, ऐसा भी होते हैं, शानजंत प्रत्यय अथवा शानच प्रत्यय। शानजंत मतलब शानच और अंत, है ना। शानच प्लस अंत दोनों का संधि होने के, जब संधि होते हैं तब शानजंत ऐसा होते हैं, है ना। जब संधि होते हैं शानच और अंत, इस दोनों मिलके शानजंत। हमारे धातु है, धातु होते हैं, परस्मैपदी धातु भी होते हैं, आत्मनेपदी धातु भी होते हैं। परस्मैपदी धातु में हम लोग जो नित्य प्रयोजन के दैनंदिन जीवन में जो हम लोग व्यवहार में वाक्य का प्रयोग करते हैं, गच्छति, पठति, लिखति, करोति इत्यादयः, तो परस्मैपदी धातवः। आत्मनेपदी धातवः के, आत्मनेपदी धातवः गम्यते, लिख्यते, पठ्यते इत्यादयः। तो शानच जो प्रत्यय है, शानच प्रत्यय हमेशा सर्वदा शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु के साथ ही व्यवहार होते हैं, है ना। जब आत्मनेपदी धातु होते हैं, उसी के साथ ही शानच प्रत्यय का रूप बनते हैं। और क्षत्रि प्रत्यय, हम लोगों का पाठ्यक्रम में क्षत्रि प्रत्यय भी है। क्षत्रि प्रत्यय जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे क्षत्रि प्रत्यय जो है वो परस्मैपदी के साथ होते हैं, और शानच प्रत्यय जो है वो सर्वदा आत्मनेपदी की धातु के साथ ही होते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करके भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, तो समझने में भी थोड़ा सा सुविधा होगी, है ना। एक मिनट। स्क्रीन दृश्यते वा मानसी भगिनी? आमां सम्यक् दृश्यते। हाँ, तो शानच प्रत्यय जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि शानच प्रत्यय, है ना। शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु के साथ होते हैं, है। आत्मनेपदी धातु प्लस शानच, है ना, ऐसा होते हैं। और श, आप लोग इधर अत्र क्वेश्चन तो इधर श है ऐसा, एक सेकंड। श और अन, है ना।
और च। श, अन और च। शानच हम लोग जो पद है, शानच पद का विग्रह करेंगे तो श, अन और च ऐसा होते हैं। श किसी भी सूत्र से, एक मैं सूत्र, अभी तो हम लोगों को सूत्र पाठ्यक्रम में नहीं है, सिर्फ शानच प्रत्यय कैसे होता है वही हम लोगों को समझना है। श इसको हम लोग लोप हो जाते हैं, शकार का लोप हो जाते हैं और चकार का भी लोप होते हैं, है ना। शकार और चकार दोनों का लोप होने के बाद सिर्फ अन बचा हुआ होते हैं, एक विशेष सूत्र के माध्यम से होते हैं। फिर आप लोगों को इतना ही समझना है कि शकार और चकार दोनों का लोप होने से बीच में सिर्फ अन ऐसा बचा हुआ होते हैं। मैंने इधर लिखा भी, देखिए इसमें इसमें लिखा है श ए रेड कलर से किया हुआ है, प्लस अन है ए ब्लैक कलर से है, और च मतलब शकार और चकार दोनों का लोप होने से बीच में अन सिर्फ बचा हुआ होते हैं। और धातु के साथ अन मिलने से है, जैसे कि कुरुते, है ना, कुरुते ऐसा है। पुरी धातु है, पुरी धातु में हम लोग देखते हैं कुरुते, और एक वचन में कुरुते आत्मनेपदी, बहुवचन में कुर्वते। कुरुते और कुर्वते बहुवचन के साथ शानच प्रत्यय संधि होने से और कुर्वते ते का लोप होने से कुर्वाणः ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, सर इतना ही समझना है अभी। शकार और चकार का लोप होने से अन ऐसा बीच में बचा हुआ होते हैं, है ना। और विशेष विशेषण संबंध, विशेष विशेषण संबंध इत्युक्ते जैसे कि बालकः क्रीडति, उत्तमः बालकः क्रीडति, है ना, विशेष विशेषण संबंध है। वैसे ही शानच प्रत्यय में भी विशेष विशेषण संबंध। कंपमानः वृक्षः, कंपमानः वृक्षः अर्थात किम, जो वृक्ष है कांपता हुआ वृक्ष है। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं वृक्षः जो पद है वो कौन से लिंगों में है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में है ना। तो वृक्षः जो पुल्लिंग में शब्द पद है वृक्षः, और कंपमान ये भी पुल्लिंग में ही होगा। तो कंपमानः वृक्षः, लता स्त्रीलिंग में है ना। तो वैसे ही विशेष विशेषण संबंध भावे कंपमाना लता। एक सेकंड, इधर कंपमाना होगा, मेरा गलती हो गई टाइपिंग में, कंपमाना ऐसा होगा, है ना। कंपमान लता है, और नपुंसकलिंग में भी कंपमानम पुष्पम, है ना, एवं भवति। तो हम लोग तत्र त्रिषु लिंगेषु अपि भवति, तीनों लिंगों में होते हैं। वैसे ही तीनों लिंगों में होते हैं तो स्वाभाविकतया सात विभक्तियों में भी होते हैं। शानच प्रत्यय त्रिषु लिंगेषु भवति तथा त्रिषु लिंगेषु तो भवति तथा तत्र सप्त विभक्तिषु अपि तस्य प्रयोगः भवति। सात विभक्तियों में भी होते हैं, तीन लिंगों में भी होते हैं। अभी सामान्य सा उदाहरण आप लोग इधर देख सकते हैं। एक सामान्य सा उदाहरण दिया हुआ है ना इधर। कंपमानः वृक्षः, एक पुल्लिंग में शब्द है। कंपमानः वृक्षः, प्रथम विभक्ति एकवचने तत्र कंपमानः वृक्षः पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में कंपमाना लता, है ना, लता स्त्रीलिंग में है, कंपमाना लता। कंपमानम पुष्पम है, पुष्प जो है नपुंसकलिंग में है, अतः कंपमानम पुष्पम। द्वितीय विभक्ति में भी कंपमानम वृक्षम, है ना, मैं वृक्ष कंपमान वृक्ष को देखता हूँ। तो वाक्य कैसा होगा? अहम कंपमानम वृक्षम पश्यामि, कंपमानम वृक्षम अहम पश्यामि। कंपमानाम लताम, है ना, द्वितीय विभक्ति में कंपमानाम
लताम, है ना। लता शब्द का द्वितीय एक वचन में लताम, है ना। वैसे ही कंपमानाम, कंपमानाम लताम अहम पश्यामि, ऐसे वाक्य का निर्माण हो सकते हैं। नपुंसक लिंग में भी कंपमानम पुष्पम, है ना। कंपमानम पुष्पम, षष्ठी प्रथमा द्वितीय, उसके बाद षष्ठी विभक्ति इधर दिया हुआ है। कंपमानस्य वृक्षस्य, सात सप्त विभक्तिषु अपि प्रयोगः भवति, सात विभक्ति में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रथमा द्वितीय षष्ठी और सप्तमी विभक्ति ही इधर लिखा हूँ। हाँ, आप लोग भवन्तः अवगच्छन्तु कि सात विभक्ति में भी ऐसा होते हैं। इधर सात विभक्ति दिया हुआ नहीं है, सिर्फ चार ही विभक्ति है। तो कंपमानस्य वृक्षस्य, है षष्ठी एकवचने, कंपमानस्य वृक्षस्य, कंपमानायाः लतायाः, स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंगम तत्र कंपमानायाः लतायाः, ऐसा है ना। और कंपमानस्य पुष्पस्य, नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंगे षष्ठी एकवचने कंपमानस्य पुष्पस्य, थोड़ा सा ऐसा कंपमानस्य पुष्पस्य, ऐसा होगा। सप्तमी कंपमाने वृक्षे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कंपमानायाम लतायाम, नपुंसकलिंग में कंपमाने पुष्प, ऐसा ही है ना। कंपमाने पुष्प। अभी आप लोगों का मन में प्रश्न हो सकते हैं कि इधर तो शानच प्रत्यय में ऐसा कहा गया कि शानच प्रत्यय में होते हैं, शानच प्रत्यय में श और च का लोप होने से सर अन होते हैं, सर अन होते हैं, है ना। शका और चका लोप होने से सिर्फ अन होते हैं, है ना। आत्मनेपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उसके साथ अन, ऐसा संधि होते हैं। लेकिन परंतु इधर तो एक भी अन 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 ऐसा नहीं है, सिर्फ मान है ना। कौन सी जगह पे मान होगा, कौन सी जगह पे अन होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे, है। केवलम उदाहरणं पश्यन्तु अत्र, केवलम उदाहरणं पश्यन्तु। वर्धते वर्धमानः, याचते याचमानः, शोभते शोभमानः, है ना। उदाहरणम् अत्र अस्ति, पश्यन्तु अत्र कतिचन उदाहरणानि सन्ति। वर्धते वर्धमानः, जो वर्धित होता है, याचते याचना, है, याचमानः, शोभते शोभमानः, है ना। परंतु इस तरफ देखिए, चिनुते चिन्वानः, कुरुते कुर्वाणः, शेते शयानः, ऐसा है। इसमें अन है, उसमें मान, ऐसा दिया हुआ है ना। तो एक निमिष, तो अत्र अस्ति चिनुते चिन्वानः, है ना, कुरुते कुर्वाणः, शेते शयानः, है। अत्र सर्वत्र अपि अन् 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 अस्ति, अत्र सर्वत्र अपि मान 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 इति अस्ति। अत्र भेदः कथं, भेदः इत्युक्ते, भेदः इत्युक्ते चिनुते, चिनुते इधर वर्धते, वर्धते जो पद है ना, वर्धते जो पद है, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, वर्धते, है ना। इधर यदि हम लोग पदच्छेद करेंगे, वर्धते इस पद का पदच्छेद करेंगे तो कैसा होगा, आप लोगों में से कोई बताइए कैसा होगा। वर्धते इसका पदच्छेद कैसा होगा, कोई एक बताइए। वह उसके बाद रहलन, बोलो। हाँ, रहलन,
उसके तारपर ध ध ता हलंत ते तो वर्ध ध पांच में कितना दर पर हाँ तो वर्ध ता ते ता हलंत ते हलन ता हलन ते ए है ना ए ता हलन ये परंतु हम लोग सिर्फ इतना ऐसा पदच्छेद है ना वर्ग धा ते ऐसा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको परिवर्तन करके लास्ट वाला जो ए है ना इसको छोड़ के सिर्फ ते को ही लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं तो समझने में सुविधा होगी। क्यों सुविधा होगी कैसे, देखिए आप लोग वर्ग ते ऐसा है ना, ते के पहले आ है ना, छोटा वाला अ बोलते हैं ना हम लोग, छोटा अ मतलब ह्रस्व अ, वर्ध अ है ना। और यदि हम लोग चिनुते चिनुते इसका पदच्छेद करेंगे तो कैसा होगा, च प्रथम भवति चिनुते पदच्छ च हलंत च हलन। ई छोटा ई अच्छा इसमें एक अ भी आएगा ना वर्ग, इसमें ए वाला वर्धते ब हलन अ भी होगा इसमें है ना, ये जगह। चलो चिनुते च हलन ई छोटा ई ई छोटा ई है ना, और न हलंत उसके बाद न हलन हाँ छोटा ऊ छोटा ऊ हाँ ते ता और ए होता है, हम लोग सिर्फ ते ही लिखते हैं, समझने में सुविधा होगी इसलिए है ना, वो ता हलन उसके बाद ए भी होते हैं। तो अभी देखिए ते से पहले, यदि ते से पहले अ छोटा वाला अ मतलब ह्रस्व अ होते हैं तो मान ऐसा होगा इसमें, मान है ना। यदि ते से पहले अ ना होते हुए कोई दूसरा कोई वर्ण है तो दूसरा कोई स्वर है तो उसमें आन ऐसा होगा, ठीक है। ते से पहले यदि आ है तो मान, जैसे वर्धते है ना, उसमें आ है ते से पहले, अतः वर्धमान ऐसा। याचते है ना, याचते याचमान, शोभते ते से पहले आ है शोभमान, तथैव तथैव चिनुते चिन्वानः, चिनुते की ऊ है, कुरुते ते से पहले ऊ है कुर्वाणः, शेते शेते ते से पहले ए है ना, अतः शयानः ऐसा है। और अत्र पश्यन्तु वर्धते वर्धमानः, याचते याचमानः है ना, ते से पहले आ है, चौ के साथ आ है ना, शोभते शोभमानः। हाँ एतावत् स्पष्टमस्ति, आम स्पष्ट है, स्पष्टमस्ति सर्वेषाम्। यस हाँ अग्रे किञ्चित् वयं पश्यामः एतत् हमारे जो शिक्षा पुस्तक में जो पीडीएफ है, पुस्तक का जो पीडीएफ है हम लोग पुस्तक के आधार पे देखेंगे। पहले एक वाक्य दिया हुआ है, ब्रजादपि ही धीराणाम चित्तरत्नम अखंडितम है ना, धैर्यशील पुरुषদের चित्त ब्रजेर माने हीरे থেকেও বেশি কঠিন হয়। येषां धैर्यमस्ति, जिन लोगों का धैर्य है उन पुरुषों का चित्त हीरे से भी कठिन होती है ना, एवं अस्ति वाक्य। তো বাংলাতে এখানে কিছু বলেছে, আমি বাংলাতে যেহেতু বাংলা বই আছে বাংলাতে এখানে পড়ছি। পূর্ববর্তী পাঠ্যগুলিতে আমরা দেখেছি যে কৃদন্ত শত্রু প্রত্যয়ান্ত শব্দ তিনটি লিঙ্গে সাতটি বিভক্তি এবং সমস্ত বচনে প্রয়োগ করা হয়, যেমন পঠন গচ্ছন ইত্যাদি।
হ্যাঁ, যেরকম আমরা এখানে বলেছে আগের যে পাঠগুলিতে আছে, আমরা তো সপ্তম পাঠ এখানে পড়ছি, আগের পাঠগুলিতে সেখানে আহ আহ, সত্যি প্রত্যয়ান্ত যে শব্দগুলো আছে তার 7টি বিভক্তি ওখানে বলা আছে। তারপর যেমন পঠন, গচ্ছন ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর বলেছে যে তেমনি বর্ধমানঃ, এধমানঃ প্রভৃতি বর্ধমান কালীন কৃদন্ত প্রত্যয় এদের প্রয়োগ সত্রি প্রত্যয়ান্ত শব্দের মতো হয়। আত্মনেপদী ধাতুর থেকে সানস প্রত্যয়, আত্মনেপদী ধাতুতে সানস প্রত্যয় হয়। একটা उदाहरण এখানে বলেছে, एक उदाहरण दिया हुआ है। एक उदाहरण दिया हुआ है कि बालकः पठन निद्रां कृतवान। बालक पढ़ते हुए सोते हैं, सो रहे हैं, है ना। निद्रितवान अर्थात सो गए हैं, पढ़ते हुए सो गए हैं। बालकটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লো, এরকম। तो पठन इत्यादि इत्यादि जो है पठन, ये क्षत्रि प्रत्यय में होते हैं, क्षत्रि, है ना। और शानच में कैसे होते हैं? शानच प्रत्यय में कथम भवति शानच प्रत्यय? तस्य उदाहरणम् अत्र अस्ति। सीता कंपमाना रावणेन सह गतवती, है ना। सीता कंपमाना रावणेन सह गतवती। कांपते कांपते सीता রাবণের সঙ্গে গেলেন। হ্যাঁ, এটাকে যদি একটু এই বাক্যটা আগে কম্পমানা হয়ে তারপর সীতা হলে বাক্যটা সুন্দর ঠিক হতো। এইভাবেও ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হতো। कंपमाना सीता रावणेन सह गतवती, मतलब कांपता हुआ सीता रावण के साथ गई है। कांपता हुआ सीता रावण के साथ गई है। सीता स्त्रीलिंग में है ना। सीता जो पद है स्त्रीलिंग में है, तथैव सीता स्त्रीलिंग में है और कांपता हुआ ये भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। अतः कांपता हुआ कांपता हुआ सीता अर्थात कंपमाना सीता रावणेन सह गतवती एवं भवति। तो आगे भी हम लोग इसका सामान्य सा उदाहरण ऐसा देखेंगे। तत्र वन्दमानः भक्तः एव श्रीकरः। तत्र वन्दमानः भक्तः एव श्रीकरः, है ना। तो वन्दमानः श्रीकरः मतलब वहां पे, तत्र वहां पे वंदना करते हुए भक्त जो है वो श्रीकर है। श्रीकर नाम का कोई व्यक्ति है ना। श्रीकर नाम का कोई पुरुष है, वह वंदना करते हुए जो भक्त है वही श्रीकर है। इसका अर्थ ऐसा है, तत्र वन्दमानः भक्तः श्रीकरः। अत्र भक्तः पुंलिंग में है, पुंलिंगे अस्ति भक्तः, तो वन्दमानः ये भी पुंलिंग में ही है। यदि भक्त ये स्त्रीलिंग में होता, भक्तमानः ये तो पुंलिंग में है, स्त्रीलिंग में यदि भक्तमाना ऐसा होता तो तत्रापि वन्दमाना इसको ऐसा होना चाहिए था, है ना। वन्दमाना भक्ता, वन्दमानः भक्तः, वन्दमानम भक्तम, ऐसा पुंलिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे। निर्मले आकाशे, है ना। अत्र प्रश्न निर्मले आकाशे। निर्मले आकाशे प्रकाशमानः चंद्रः सर्वान् संतोषयति, है ना। बहु उत्तमम उदाहरणम, उत्तमम वाक्यम। निर्मले आकाशे, निर्मल आकाशे प्रकाशमान चंद्र सभी को संतोष करता है। निर्मले आकाशे प्रकाशमानः चंद्रः, चंद्रः पुल्लिंग में है ना। तो इसलिए प्रकाशमानः, प्रकाशमानः ये भी पुल्लिंग में है, विशेष विशेषण भावः, है ना। चंद्रः पुल्लिंग में, यदि चंद्रः ऐसा होता है कि स्त्रीलिंग में चंद्रमा ऐसा, मान लीजिए चंद्रमा ऐसा लिखा हुआ है, तो प्रकाशमाना चंद्रमा ऐसा होना था।
परंतु चंद्रः पुल्लिंग में अस्ति, पुंलिंग पदम अस्ति चंद्रः, अतः प्रकाशमानः एतदपि पुंलिंगं पदम् अभवत्। अस्तु, स्पष्टमस्ति इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, अग्रे वयं तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र अस्ति कार्यक्रमे भाषमानः संतोषः अद्य मम गृहम् आगच्छति। कोई कार्यक्रम था, कार्यक्रम में जो भाषण दे रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, है ना, बोलता हुआ संतोष नाम का कोई पुरुष है, वह अद्य आज मेरे घर आएंगे अथवा मेरे घर आ रहा है, ऐसा है ना। तो कार्यक्रमे भाषमानः संतोषः, संतोष पुंलिंग में अस्ति, अतः भाषमानः ये भी पुंलिंग में है। कार्यक्रम में भाषमानः संतोषः अद्य मम गृहम् आगच्छति। अस्तु, चतुर्थम् उदाहरणम् अस्ति उद्याने वायुना कंपमानाः वृक्षाः शिरः चालयन्तः इव दृश्यन्ते। उद्याने वायुना, उद्यान में वायु के द्वारा कंपमान वृक्षों को शिरः, शिरः अर्थात किम, मस्तकम, चालयन्तः एव दृश्यन्ते, मतलब कांपता हुआ वृक्ष को देखकर ऐसा लग रहा है कि वृक्ष का जो सिर है, शिरः माथा, वही वृक्ष को चला रहे हैं। इसका उदाहरण का अर्थ ऐसा है, उद्याने वायुना, उद्यान में वायु के द्वारा कांपता हुआ वृक्ष को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका जो सिर है वही चला रहे हैं। चतुर्थम उदाहरणम तत्र अस्ति पंचमम याचमानाः भिक्षुकाः दैन्यं प्रदर्शयन्ति। याचमान जो भिक्षुक है वह प्रतिदिन प्रदर्शन करता है। याचमानाः अत्र बहुवचने अस्ति, भिक्षुकाः अपि बहुवचने, पुल्लिंग बहुवचन भिक्षुकाः, अतः याचमानाः। सम्यक्, लंबमानं फलं बालकः गृहीतवान्। लंबमानं, लंबमानम इत्युक्ते लटकता हुआ फल है, बालक ने ग्रहण किया, लटकता हुआ, लंबमानम, है ना। लंबमानम फलम बालकः गृहीतवान्, जो लटक रहा था कोई एक फल है, वह बालक ने पकड़ लिया। इसका अर्थ, एतस्य अर्थः एवं भवति, है। तो लंबमानं फलं बालकः गृहीतवान्। शोभमानानि भवनानि अस्ति, 7वां नंबर है, शोभमानानि भवनानि जनेषु आनंदम जनयति, है ना। भवनानि, भवन जो होते हैं, भवनानि अर्थात भवन, है ना। और भवनम ये नपुंसकलिंग में है, यथा फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, वैसे ही भवनम भवने भवनानि, बहुवचन, है ना, प्रथमा बहुवचने भवनानि। तो भवनानि प्रथमा बहुवचने, तो क्षत्रि भी मतलब शोभनानि, ये भी प्रथमा बहुवचन में ही हुआ है। अतः शोभमानानि भवनानि जनेषु, लोगों में आनंद आनंद देते हैं, है ना, आनंदम जनयति। एवं पलायमानम, 8वां नंबर देखिए, पलायमानम मित्रम शीघ्रम धावति, है ना। पलायमानम मित्रम, है, भागता हुआ मित्र जल्दी भाग रहा है ना। एवं कार्यम आरभमाना शीला देवम प्रार्थितवती, है, कोई कार्य, शीला नाम का कोई बालिका है, वो कोई कुछ कार्य का आरंभ किए हैं, तो शीला जो है वो आरभमाना है। शीला तत्र स्त्रीलिंग में है ना, शीला स्त्रीलिंगम पदम अस्ति, अतः आरभमाना अपि स्त्रीलिंगम पदम, आरभमाना भी स्त्रीलिंग पदम ही है। तो शीला कार्यम आरभमाना शीला देव को, ईश्वर को प्रार्थना कर रही है या फिर प्रार्थना की है ना। एवं अस्ति आरभमाना शीला, कोई भी कार्य को प्रारंभ करने वाली शीला, कोई कार्य को प्रारंभ करने वाली शीला ईश्वर को प्रार्थना की है ना। कार्यम आरभमाना शीला देवम प्रार्थितवती एवं अस्ति। और इधर भी कुछ है ऐसा,
पचमाना पाचिका पाकशालां स्वच्छं स्थापय। पचमाना पाचिका है ना, विशेष विशेषण भाव पचमाना पाचिका है ना, पाकशाला का स्वच्छ रखते हैं। बाधमाना शिरोवेदना, शिरोवेदना मस्तक पीड़ा जो होते हैं है, वो बाधा देते हैं है ना, इसलिए बाधमाना शिरोवेदना शीघ्रम न निर्गच्छते, जल्दी नहीं जाते हैं। अधियाना छात्रः, ये जो छात्रः है ना, इधर जो छात्रः लिखा है अधियाना छात्राः, ये जो छात्रा है वो स्त्रीलिंग में है, ये जो छात्रा है स्त्रीलिंग में है ना। उत्तम फलितांशम प्राप्नुवन्ति, छात्र छात्र पुंलिंग में है, स्त्रीलिंग में छात्रा है। वैसे ही इसका बहुवचन में पुंलिंग में भी छात्रा, स्त्रीलिंग में भी छात्रा है ना, लेकिन इधर जो है यहाँ पे जो उदाहरण जो दिया हुआ है वो स्त्रीलिंग में है, इसलिए अधियाना छात्रा उत्तम फलितांशम प्राप्नुवन्ति, ऐसा इधर है। कार्यं कुर्वाणः, कार्यं कुर्वाणः कार्यक्रमं, कार्यं कुर्वाणः कार्य कर्म कर्यः क्षम्यतां, कार्यं कुर्वाणः कर्म कर्यः अधिकं धनम इष्टवत्यः। आप में से कोई बोल सकते हैं नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन में कैसा होते हैं रूप? नदी कथम भवति? नदी प्रथमा एकवचने, बहुवचने नदी, द्वितीय नदी प्रथमा, नद्यो नद्यो नदी नद्यो नदी, नद्याः, नदी नद्यो नद्याः। एवमस्ति, अस्माभिः किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति। नदी जो होते हैं, नदी ऐसा थोड़ा सा ठीक है, आप लोग जो बोले हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो नदी नद्यो नद्यः ऐसा रूप होते हैं ना, बहुवचन में ऐसा होते हैं नद्यः, नद्यः एवं भवति। नदी नद्यो नद्यः, नदी नद्यो नदी ही, वो नदी ही जो है ये नदी ही द्वितीय बहुवचन में है, नदी ही है ना। नदी नद्यो नद्यः, द्वितीय नदी नद्यो नदी ही, तृतीय नद्या नदीभ्यां नदी भी एवं अस्ति। तो ये जो नदी है ना, प्रथम एकवचन में नद्यः, वैसे ही कर्मकारी, अगर कर्मकारी को कैसे बोलेंगे हम लोग? नदी अगर नदियां है तो कर्मकारी कैसा होगा? कर्म कार्य, कर्म कर्म कार्य कर्म कार्यो, कर्मकारी ऐसा होगा तो कैसा होगा? कर्म कार्यो कर्म कार्यः, कर्म कर्यः ऐसा है रूप है ना, कर्म कर्यः ना, तो कर्म कर्यः ऐसा रूप होगा। अतः अत्रापि पश्यन्तु, कार्यं कुर्वाणाः कर्म कर्यः, कर्मकरी जो है ये प्रथमा बहुवचन में ऐसा इसका रूप है। कर्म कर्यः, कार्यं कुर्वाणः कर्म कार्यः अधिकं धनम इष्टवत्यः, इष्टवत्यः, इष्टवत्यः ये जो है ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए इष्टवत्यः, पुंलिंग में होता तो इष्टवन्तः ऐसा होता है ना। तो कार्यं कुर्वाणाः कर्म कर्यः अधिकं धनम इष्टवत्यः। शयानाः वृद्धाः प्रातः उष्णपानीयम् इच्छन्ति है। शयानाः वृद्धाः, सोते हुए जो वृद्ध होते हैं और प्रातः उष्ण पानीयम, गरम जल, गरम पानी है, गरम जल इच्छन्ति मांगते हैं। तो भुंजानाः भगिन्याः मधुरम न स्वीकुर्वन्ति, भुंजानाः खाते हुए, भगिनी बहुवचन में भगिन्यः खाते हुए हैं, भुंजानाः भगिन्याः मधुरम न इच्छन्ति। भुंजाना, भुंजाना एकवचन स्त्रीलिंग में, भुंजाना प्रथमा एकवचन और बहुवचन में होता है भुंजानाः
भगिन्यः, ऐसा होते हैं रूप, है ना। आगे जब देखेंगे कुछ नियम ऐसा दिया हुआ है बांग्ला में, हम लोग थोड़ा सा नियम को देखेंगे। एक नंबर नियम अस्ति এই প্রত্যয় সেই ক্রিয়ার দ্যোতক, যে ক্রিয়া শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ হয়নি। আমি আপনাদের প্রথমেই বললাম যে যেই কাজটি শুরু হয়েছে এখনো শেষ হয়নি, शुरू हुए थे। कंपमानः वृक्षः, जो कंपमान जो वृक्ष है वो कांपता हुआ जो वृक्ष है वो अभी भी कांप रहा है, समाप्त नहीं हुई है ना। समाप्तम न अभवत, समाप्त नहीं हुई है, इसलिए कंपमान जो वृक्ष है वो अभी भी कांप रहा है। जो जो जिसका कार्य द्योतक है, जिसका क्रिया द्योतक है, अभी भी उसका समाप्त नहीं हुआ है, उसमें सानच प्रत्यय होते हैं, ऐसा है ना। शानच प्रत्यय प्रारंभिक शकार और अंतिम चकार लोप होते हैं, है ना। मैंने जब बताया था आपको, प्रथम शकार जो होते हैं और अंतिम जो चकार होते हैं, है ना, च और श का लोप होते हैं और बीच में ऐसा अन ऐसा होते हैं, अन सिर्फ बचा हुआ होते हैं, श का लोप होते हैं, च का भी ऐसा लोप होते हैं, है ना। श और च लोप होते हुए एक सूत्र से होते हैं, सूत्र हम लोग नहीं पढ़ेंगे, फिर ऐसा इतना ही हम लोगों को याद रखना है कि शकार और चकार का लोप होते हैं और अन जो होते हैं, अन नहीं आन जो होते हैं, ये जो अन है ये अन सिर्फ बचा हुआ होते हैं। हम प्रथमेव उक्तवान अत्र आन अवशिष्ट থাকে। 2 নম্বর পয়েন্ট বলেছে যে শানচ প্রত্যয়ের প্রয়োগ কেবল আত্মনেপদী ধাতুর, আমি প্রথমে বললাম আত্মনেপদী ধাতুর ক্ষেত্রেই হয়। শানচ প্রত্যয় কেবলমাত্র আত্মনেপদী ধাতুর ক্ষেত্রেই শানচ प्रत्यय হয়ে থাকে, न तो परस्मैपदी, है ना। यथा कंपते, है ना, कंपते तो कंप और मान ऐसा मिल एवं भूत्वा कंपमानः पुंलिंग में, कंपमान स्त्रीलिंगे, कंपमानं नपुंसकलिंग में, है। तथैव बाधमानः बाधमान बाधमानं, याचते याचमानः याचमान याचमानम, एतदृशं भवति। ठीक है। 3 नंबर हम लोग नियम को देखेंगे। শানচ প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ বোঝার জন্য ধাতুর লট লকারের প্রথম পুরুষের বহুবচনের রূপটি দেখা দরকার। আমাদের লট লকারের বহুবচন, আমরা যদি কিছু আত্মনেপদী লট লকারের বহুবচন যদি আমরা জানি, है ना, যদি আমরা বহুবচন জানি তাহলে আমাদের रूपগুলি বুঝতে एकदम स्पष्ट করে আমরা बुझते पार, हम लोग समझ सकते हैं। यदि हम लोग लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन रूप हम लोग जानते हैं तो शानच प्रत्यय निर्णय में शानच प्रत्यय हम लोग प्रयोग जब करेंगे तो हम लोगों को सुविधा होगी। यथा वर्धते, ये वर्धते लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में वर्धते और बहुवचन में वर्धन्ते, है ना, वर्धन्ते। इस वर्धन्ते जो पद है, ये जो वर्धन्ते, ये जो वर्धन्ते जो है ना, इस वर्धन्त में लास्ट में जो ए वाला जो वर्ण है, न त युक्त ए, इसका लोप होगा, इसका लोप होगा। इसका लोप होते हुए वर्ध उसके साथ मान ऐसा प्लस होगा, युक्त होगा मान, तो वर्धमान ऐसा होगा। वो न और ते, त और ए, उसका लोप होके वर्धमान अथवा वर्धमान एवं भवति। उसके बाद हम लोग देखेंगे चिनुते, है ना, अत्र से चिनुते चिन्वते, तो चिनुते चिनुते एक वचन है चिनुते, बहुवचन में चिन्वन्ते, है ना, बहुवचन में चिन्वन्ते एवं भवति। तो बहुवचन में चिन्वन्ते, उसके साथ हम लोग क्या प्लस करेंगे, आन, आनः ऐसा प्लस करेंगे, है ना। चिन्वन्ते इसके साथ
आनः ऐसा हम लोगों को प्लस करना है। तो चिन्वन्ते ऐसा प्लस करेंगे, लेकिन कदा प्लस करेंगे? यदा हम लोग ये अंते अंतिम में जो नौ ता एकार है उसका जब लोप करेंगे, इसका जब लोप हो जाएगा, है ना, उसके बाद हम लोग क्या हो कैसे कर सकते हैं? चिन्वन्ते और प्लस आन था, है ना, तो चिन्वानः ऐसा शानच प्रत्यय का ऐसा रूप है, चिन्वानः। स्पष्ट है? इतना तक समझ में आया आप लोगों को? এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আমরা যদি যে লট লকার যেটা আছে না আমাদের আত্মনেপদী লট লকারের প্রথম পুরুষের বহুবচন রূপ যদি আমরা জানি, মাথায় রাখো, লট লকারের প্রথম পুরুষের বহুবচন রূপ যদি আমরা যদি জানি, তাহলে আমরা শানচ প্রত্যয় করতে একদম ইজিলি আমরা শানচ প্রত্যয় করতে পারবো, আমাদের আর মুখস্থ করতে লাগবে না। হ্যাঁ, লট লকার প্রথম পুরুষ বহুবচন, এই জায়গাটা শুধু আমরা যদি মনে রাখতে পারি। কুরুতে, নেক্সট এক্সাম্পল একটা আমরা যদি দেখি, কুরুতে একবচনে কুরুতে, বহুবচনে কুর্বতে, है ना, कुरुते बहुवचने कुर्वते। लट् लकारस्य आत्मनेपदी धातोः लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने कुर्वते एवं भवति, है कुर्वते। इसके साथ क्या प्लस करना है हम लोगों को? आनः ऐसा लिखना है। तो इदानीं किं भवति? किम करणीयमस्ति? किसका लोप करेंगे हम लोग? कोई एक बताइए। अभी इसमें से ते का लोप करना है, तो क्या रूप बनेगा? कुर्बान, क्या होगा? कुर्वाणः। जेहेतु कुर इसमें रेफ है, रकार है, इसलिए उसमें मूर्धन नकार होगा, है ना। अधिक ज्यादा से ज्यादा स्थानों पे जहाँ पे रकार होते हैं, इतक्ष होते हैं, नकार होते हैं, वह है अधिकतया तत्र किं भवति? दंत नकार के स्थान पे मूर्ध नकार भवति, यत्र रकार भवति, इत्तक्ष भवति, नकार भवति, तत्र अधिकतया, सर्वत्र न, अधिकतया तत्र भवति। अतः पूर्वाणः ऐसा रूप इधर हुआ है ना। तथैव भुंक्ते, भुंजते, भुंजानः। अंतिम में देखिए, भुंक्ते, भुंजते, भुंजानः। भुंक्ते एक वचन में, भुंजते बहुवचन में, उसके साथ आन प्लस होके भुंजानः ऐसा हुआ है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को इतना तक तो समझ में आया होगा, है ना। आगे देखते हैं। शानच प्रत्ययंत शब्देर তিনটে লিঙ্গে 3 বচনে 7 বিভক্তি হয়ে থাকে, এটা আমি বললাম প্রথমে। তারপর বলেছে 5 নম্বর বলেছে, উপরি লিখিত শানচ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির রূপের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য আপনারা লক্ষ্য করেছেন, যেমন বন্ধমানः, শোভমানা ইত্যাদি পদে। ওটাই আমি যে এখানে সেটাই বলেছি যে শুরুতেই যে আমি আপনাদের বললাম, प्रारंभ में जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ते इससे पहले यदि आ ऐसा होते हैं तो मान होते हैं, है ना, और दूसरा कोई अगर स्वर होते हैं उ, आ, ई इत्यादि, तो उसमें आन होते हैं, है ना। ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया, वही इधर बताया है। तो एतत्तु सर्वमया उक्तमेव, है ना। तो अग्रे गच्छामि। अधिकांश 6 নম্বরটা আমরা দেখে নিচ্ছি। 6 নম্বর পয়েন্ট কি বলছে? অধিকাংশ আত্মনেপদী ধাতুই বন্ধ ধাতুর মতো চলে। বন্ধ ধাতু যেটা আছে বন্ধতে,
ওই ধাতুর মতো আত্মনির্ভরতি বিশেষভাগ রূপগুলো চলে, যেমন হচ্ছে বন্দতে, বন্দেতে, বন্দন্তে, একবচন, লট লকার একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, প্রথম পুরুষে। সেরকম কোন কোন ধাতুগুলো চলে সেটা হচ্ছে সহ, সেভ, লভ, দয়, ক্ষম, ভজ, বন্দ, হ্যাঁ, ভাষ, ইক্ষ, শিক্ষ, ভিক্ষ, ত্বর। এখানে অনেক ধাতু আছে, এই ধাতুগুলো বন্ধ ধাতুর মতো এখানে হয়ে থাকে। বাস এই ধাতুগুলো আমি পড়ছি না, তো আমি তোমাদের কাছে পিডিএফ দিয়ে দিব, যাদের কাছে পিডিএফ নেই, যাদের কাছে বই আছে বই দেখবে, আপনারা দেখে এখানে বলতে পারে এখানে যতগুলো ধাতু আছে সব ধাতুগুলো বন্ধ ধাতুর মতো হয়ে থাকে, এটা এখানে বলেছে। ঠিক আছে, नेक्स्ट नेक्स्ट किमस्ति अत्र कतिचन उदाहरणम् उक्तमस्ति एकवचने बहुवचने। এখানে কিছু উদাহরণ বলেছে একবচন বহু, চিনুতে, চিনवन्ते, कुरुते, कुर्वते, भुङ्क्ते, भुञ्जते, अधीते, अधीयते। अधीते किं भवति? अधीयते, है ना। प्रयुङ्क्ते, प्रयुञ्जते, जैसे भुङ्क्ते भुञ्जते तथैव प्रयुङ्क्ते प्रयुञ्जते। तनुते तन्वते, कृणीते कृणते, गृह्णीते गृह्णते, जानीते जानाते, विक्रीणीते विक्रीणते, मनुते मन्वते, शेते शेरते। अत्र किं भवति? अत्र एकवचनम, इधर एकवचन में है, इधर बहुवचन में है, बस इतना ही है ना। एकवचन और बहुवचन में है। आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं इसका रूप। सिर्फ उदाहरण के लिए, पढ़ने के लिए सिर्फ इधर दिया हुआ है ना। आगे थोड़ा सा हम लोगों को एग्जाम्पल भी, अभ्यास भी देखता है, ये आप लोगों को स्वयं करना है। अधो निर्दिष्टानाम क्रियापदानाम लट लकार बहुवचनांत रूपम, बहुवचनांत रूपम शानजंत पुल्लिंग प्रथमैक वचनांतम रूपम च लिखत। এখানে যে রূপগুলো আমাদের দেওয়া আছে, যেমন कंपते, कंपन्ते, कंपमानः, ऐसा है। तो याचते क्या होगा? याचते एक नंबर, हम लोगों को एक एक करके अनम्यूट करके जल्दी बोलना है ना, समय तो बहुत ही कम है, इसलिए याचते। जैसे इधर कंपते है, एक नंबर एग्जाम्पल, कंपते, 2 नंबर है बहुवचन में, कंपन्ते बहुवचन में। और शानच प्रत्यय में कैसा होगा? कंपमानः, ऐसा हुआ, दिया हुआ है एक पहला वाला उदाहरण। तो याचते कैसे होगा? एक वचन में याचते है, बहुवचन में, और शानच प्रत्यय में कैसे होगा? याचन्ते, याचन्ते याचमानः, उत्तमम। हाँ, जृम्भते, दूसरा वाला जृम्भते, जिम्बन्ते, जिम्बमानः। हाँ, जृम्भमानः। आप लोग बोल सकते हैं जृम्भमानः जो है, जृम्भमानः, न में कौन सा वाला न होगा? दंता वाला न होगा या मूर्धन्य वाला नकार? दन्तन्न। नहीं, मूर्धन्य वाला होगा, क्योंकि जृम्भमानः, ऋकार अस्ति अत्र, अतः मूर्धन्य वाला होगा। थोड़ा थोड़ा पद्धति जो है हम लोगों को याद रखना, जब ऋकार भी होगा तो उधर न के स्थान पे मूर्धन्यकार होगा, ऐसा है। तो उसके बाद शंकते, शंका करना, शंकते कैसा होगा? शंकन्ते, शंकमानः, शंकन्ते शंकमानः, ठीक है। उसके बाद वेपते, वेपते, वेपन्ते वेपमानः। वेपन्ते वेपमानः। डयते, उर्ना, डयते कथं भवति? डयन्ते डयमानः। हाँ, डयन्ते डयमानः, ऐसा ही है। कुरुते, कुर्वते कुर्वाणः। हाँ, कुरुते क्या है? कुर्वते कुर्वाणः, ठीक। चिनुते, चिन्वन्ते, चिन्वमानः। हाँ, इसमें क्या है कि कृ धातु, ची धातु है ना, इसमें थोड़ा वो अलग गण में है। हमारा जो 10 गण है, भुआदिगण, अनादिगण, चुरादिगण, इसमें भुआदिगण में ये सब ठीक है, लेकिन कृ, ची, ये सब थोड़ा सा परिवर्तन है, विशेष क्रियापद है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे कुरुते, कुरुते कुर्वते ऐसा है, वैसे ही चिनुते, चिनुते है चिन्वते, ऐसा है, बहुवचन में चिन्वते है, चिन्वते। तो चिनुते प्रथम एकवचने,
बहुवचने चिन्वते, और शानच प्रत्यय की कथम भवति, चिन्वानः, ऐसा है ना। उस ऐसे ही शेते, शेते भवति शेरते शयानः, तनुते, तनुते भवति तन्वते, तनु और ची, तनु और ची समान है, जैसे चिनुते चिन्वते, वैसे ही तनुते तन्वते है, और शानच में होगा तन्वमानः। एवं विक्रीणिते, 10 नंबर अंतिम वाला, 10 नंबर है विक्रीणिते, विक्रीणिते विक्रयमाणः इति अस्ति खलु। तो विक्रीणते एवं भवति, विक्रीणते बहुवचन में, और शानच में होगा विक्रीणानः, थोड़ा सा परिवर्तन है, विक्रीणानः, है ना, विक्रीणानः। किंचित अत्र सामान्य परिवर्तनम् अस्ति अंतिम में, विक्रीणते बहुवचन में, और उसमें है शानच में है विक्रीणानः। आप लोगों को जब पीडीएफ दिया जाएगा तब उसमें आंसर भी लिखा होगा उसमें, है ना। एवं अत्रापि किंचित पश्यामः, अधनिर्दिष्टानां बहुवचनान्त रूपाणि लिखत। इसमें भी बहुवचन का रूप लिखने के लिए हम लोगों को बोले हैं। भजमान भक्ता, है ना, भजमान भक्ता, ये एक ही वचन में है, तो बहुवचन में कैसा होगा, भजमानाः भक्ताः, है ना, भजमानाः भक्ताः। है भक्ता लता, यथा लता अस्ति तथैव भक्ता, लता लते लताः, तथैव भक्ता भक्ते भक्ताः, भजमाना भजमाने भजमानाः, है ना, भजन करते हुए कोई भक्त है, तो भजमानाः भक्ताः, ये बहुवचन। तो दूसरा नंबर रममाणम मित्रम, ये एक वचन में है, रममाणम मित्रम, तो इसका बहुवचन में कैसे होगा, रममाणानि मित्राणि। उत्तमम, रममाणानि मित्राणि। हाँ, तीसरा नंबर शोभमानः विद्यालयः, शीघ्रं वदन्तु। शोभमानः विद्यालयः। हाँ, शोभमानः विद्यालयः। चौथा नंबर विद्यमानः छात्रः, विद्यमानाः विद्यमानः छात्राः। छात्राः। छात्रः, सम्यक् अस्ति। अन्यैः अपि वक्तव्यमस्ति, बाकी लोगों को भी बोलना है ना। अभी मामपीदी और उद्दलक को छोड़ के बाकी लोगों को बोलना है। क्षममाणा माता, माता जो है मातृ शब्द में है ना, मातृ, इसका बहुवचन में मातरः ऐसा रूप होता है, मातरः, एक मिनट, मातरः, है ना, बहुवचन में ऐसा है। तो क्षममाण माता, ये एक वचन में है, बहुवचन में कैसा होगा, क्षमामाण्याः मातरः। हाँ, इसमें क्षममाना, ये तो एक वचन, स्त्रीलिंग में भी क्षममाना ही है ना। जैसे मान लीजिए नदी है, नदी तो इकारांत है नदी, इधर तो माता है, आ है इसमें, है ना। तो क्षममाना माता, क्षममाना भक्ता, क्षममाना लता इत्यादि। यदि नदी होगा तो क्या होगा, क्षममानी नदी होगी कि क्षममानी नदी, ऐसा होगा नहीं, क्षममानी नहीं, वो क्षममाना जो है तो परमानेंटली स्त्रीलिंग वाला क्षममाना ऐसा ही होता है, इसलिए क्षममानाः मातरः ऐसा ही होगा, है ना, क्षम मानाः और मातरः ऐसा ही होगा, क्षममाणाः मातर, अरे मारतः लिखित हुआ, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, मारतः है इसमें, मातरः ऐसा है पद, है ना, मारतः नहीं है, माता मातरो मातरः ऐसा है, मातरः, क्षममाणाः मातरः एवं अस्ति रूपम। गृह्णाणः शिक्षकः, गृह्णाणः शिक्षकः, बहुवचने कथं भवति, गृह्णाणाः शिक्षकाः, गृह्णाणाः शिक्षकाः। 7वां नंबर है, सप्तम
किमस्ति जनानः अधिकारी। हाँ, जनानः अधिकारी। अधिकारी जो है वह एकवचन में अधिकारी, बहुवचन में अधिकारिणः ऐसा रूप है, अधिकारिणः, है ना। तो जनानाः अधिकारिणः, जनानाः अधिकारिणः। 8वां नंबर है किन्वाना सखी, किन्वाना सखी। इसको बहुवचन में आप लोग कीजिए, कैसे हो सकते हैं? किन्वाना सखी, सखी का बहुवचन में क्या है पहले आप इसको देखिए। सखी, नदी, यथा यथा नदी ऐसी तथैव अस्ति, नदी जैसी है। सखी सखी का सख्यो बहुवचन में सख्याः चिनिवाणः सख्यः। सख्याः। हाँ, उत्तमं। चिन्वाणः सख्यः। हाँ, सम्यक। कुर्वाणा कार्यकर्त्री, ऐसा है। कार्यकर्त्री जो है वो भी नदी जैसा ही है, यथा नदी यथा सखी। कुर्वाणः कुर्वाणः कार्यकर्त्यः। हाँ, कार्य कार्यकर्त्य कर्त्र्यः एवं भवति। कुर्वाणः कार्यकर्त्र्यः, है ना। कुर्वाणाः कार्यकर्त्र्यः एवं रूपं भवति। नदी पर यथा नदी अस्ति, यथा सखी है जैसा नदी है, तथैव एतदपि अस्ति, है ना। अंतिम वाला 10वां नंबर है जायमानं सस्यं। कथं भवति जायमानं सस्यं? जायमानानि सस्यानि। हाँ, सामान्यं नपुंसकलिंग में है, जायमानानि सस्यानि, है ना। अनन्तरमस्ति आवरणे दत्तानां क्रियापदानां शानच्यन्तरूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत। इसमें दिया हुआ है कि जो अंतिम जो आवरण में है, मतलब जो इसमें बोलते हैं ना मंजूषा, मंजूषा मतलब बॉक्स, बॉक्स जैसा है ना, इसमें आवरण जैसा है। तो इसमें दिया हुआ जो क्रियापद है वो शानच प्रत्यय में कैसा होगा, इसमें ऐसा लिखना। जैसे प्रथमा उदाहरण अस्ति लज्जमाना कन्या मौनम आश्रितवती। लज्जमाना कन्या है, मौनम आश्रितवती, मतलब जो कन्या है वह लज्जावती है ना, लज्जावती अथवा लज्जमाना। मौनम मतलब तुष्णिम है, चुपचाप। आश्रितवती चुपचाप है। उसमें धातु क्या है? लज्जते। जो पद है, धातु वाला जो पद है, वो लज्जते क्रियापद। उसके बाद सहते, ऐसा क्रियापद है सहते। कष्टानि, सा प्रबुद्धा जाता। कथं सहमाना, भवति? कष्टानि सहमाना सा प्रबुद्धा जाता। सहमाना, कष्टानि सहमाना, हाँ, कष्टानि सहमाना सा प्रबुद्धा जाता। सहमाना, सम्यक्। अनन्तरमस्ति तृतीयं। तृतीयं किमस्ति तत्र? द्वितीयं डैश विकासः उपनेत्रेण विना कार्यालयं गतवान् त्वरते। त्वरमाणः विकासः उपनेत्रेण विना कार्यालयं गतवान्। बहु उत्तमं, सम्यक्। तीसरा नंबर डैश वृद्धः काफी पानीयं पातुम् इच्छति जृम्भते। जिम्बमाणः वृद्धः कफी पानीयं पातुम् इच्छति। सम्यक्। चतुर्थं धेनोः पादाः डैश सन्ति कम्प्यन्ते। धेनुः पादः कम्पमानः सन्ति। उत्तमम्। अनन्तरं डैश भिक्षुक्यः, भिक्षुकी जैसे नदी है, भिक्षुकी स्त्रीलिंग में है ना,
तथैव बहुवचन में भिक्षुक्यः देवालयस्य या- पुरतः उपविष्टवत्यः याचते। याचमानः भिक्षुक्यः देवालयस्य पुरतः उपविष्टवत्यः। उपविष्टवत्यः। दैट्स मित्रं माम आहूतवत् मोदते। मोदमानं मित्रं माम् आहूतवत्। आहूतवत् है मित्रम है ना, नपुंसक में इधर आहूतवत्, आहूतवान, आहूतवती, आहूतवत् एवं भवति। हाँ, तो अनन्तरम् उदाहरणम् अत्र अस्ति, सैनिकाः युध्यन्ते पुत्रान् स्मरन्ति, युद्धमानाः सैनिकाः पुत्रान् स्मरन्ति। ये जो है ना, ये जो है इधर जो दिया हुआ है, ये आप लोगों को बाद में करना है। मैं बाद में आप लोगों को जो गृह कार्य है, गृह कार्य मस्ती आप लोगों को एक करके भेजना है ना। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ये दिया जाएगा, इसको आप लोगों को भर के उदाहरण अनुगुण वाक्यानि परिवर्तयते, जैसे एग्जाम्पल है वैसे ही वाक्य का परिवर्तन करना है। सैनिकाः युध्यन्ते पुत्रान् स्मरन्ति, मतलब युद्धमानाः सैनिकाः पुत्रान् स्मरन्ति, ऐसा है ना वाक्य का परिवर्तन। ये प्रत्येक वाक्य का परिवर्तन करना है सानस प्रत्यय के रूप में। ये आप लोगों को बाद में दिया जाएगा, आप लोगों को करके ये भेजना है। तो यदि कस्यापि दोषः भवति तर्हि तत् शुद्धिं कृत्वा अहं दास्यामि, है ना। पद संग्रह तो इसमें है पद संग्रह किंचित् अस्ति, यथा बध्नाति, बध्यते, भंस्यति, बन्धव्यम् इत्यादि इत्यादि अत्र अस्ति। अत्र वयम् अनन्तरं किञ्चित् स्वपुस्तके पठामः। अत्रापि अस्ति ब्रूङ् अर्थात् बोला, बिब्रीत्, ब्रब्रीति, उच्यते, वक्ष्यति, ये सब समान है। इसका मतलब है बोलना, ये सब इसका मतलब है बोलना, मतलब ऐसा बब्रीति, उच्यते, वक्ष्यति, यथा वक्तव्यम, वदनीयम इत्यादि। उक्तः, उक्ता, उक्तम, उक्तवान, उक्तवती, ब्रुवन्, ब्रुवती, पुंलिंग में ब्रुवन् क्षत्रि प्रत्यय में, और ब्रुवती तत्र स्त्रीलिंग में है, क्षत्रि प्रत्यय में है। उक्त्वा अथवा प्रच्य अथवा वक्तुम इत्यादि। भू में क्या है, भवति, भूयते, भविष्यति, है ना, मतलब बोलना है। एक वचन आत्मनेपदी, परस्मैपदी और भविष्यत् काल में। भवितव्यम, भवनीयम इत्यादि इत्यादि, ऐसा अस्ति। तथैव अत्र अस्ति, एतत् किञ्चित् वयं ऐसा भ्रमण करा, भ्रमण करा, भ्राम्यति, भ्रम्यते, भ्रमिष्यति, भ्रमितव्यम, भ्रमणीयम, भ्रान्तः, भ्रान्ता, भ्रान्तं, भ्रान्तः, भ्रान्ता, भ्रान्तं माने भ्रान्तः इत्युक्ते सः भ्रान्तः, वह भ्रमण किया है। एवं भ्रान्तवान, भ्रमणवान, ऐसा है। भ्रान्तवती, तत्र पुंलिंग में भ्रान्तवान, तत्र भ्रान्तवती ये तत्र स्त्रीलिंग में है। भ्रमण, भ्रमन्ति, भ्रमित्वा, भ्रान्त्वा, परिभ्रम्य, भ्रमितुम इत्यादि। त्वच प्रत्यय में भी ऐसा है रूप। ये थोड़ा सामान्य सा रूप दिया हुआ है, ये हम लोग घर पे बैठ के पढ़ के भी ये समझ सकते हैं। और दूसरा इसमें एक प्रहेलिका थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, प्रहेलिका भी दिया हुआ है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी जाति, तृणम च शय्या न च राजयोगी, आपीतवर्णो न च हेम, न च हेम किमस्ति, एक निमिषम् हम जूम कृत्वा पश्यामः। धातुः, धातुः। अतश्च ताम्रः सुरसः क एषः। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी जातिः, तृणं च शय्या न च राजयोगी, आपीतवर्णो न च हेम धातुः, अतश्च ताम्रः सुरसः क एषः, है ना। ये शायद इंद्रवज्र छंद में है ना, इंद्रवज्र छंद में ये श्लोक दिया हुआ है। श्लोक मतलब एक प्रहेलिका है। इसका अर्थ ऐसा है कि
वृक्षाग्रवासी न च पक्षी जाति, वृक्षाग्रवासी न च पक्षी जाति ही मतलब वृक्ष में रहती है परंतु पक्षी नहीं है। ये पहली का है ना, वृक्ष में पहला जो लाइन है, पहला पंक्ति का अर्थ ऐसा है, वृक्ष में रहती है लेकिन पक्षी नहीं है। तृणम शय्या न च राजयोगी, तृणम च शय्या न च राजयोगी। तृणम मतलब जो घास है, वो जब नीचे सोते हैं वो घास में ही सोते हैं, लेकिन राज योगी नहीं है। योगी लोग घास में सोते हैं नीचे, है वृक्ष के अधः पर्वत इत्यादि, परंतु घास में जब नीचे होते हैं वो घास में ही सोते हैं लेकिन योगी नहीं है। आपीत वर्णो न च हेम धातु, पीत वर्ण है पीला वाला, हलुद कलर है, हलुद वर्ण जेटा बांग्लाয় बोले पीत वर्ण, पीला वाला वर्ण है परंतु कोई धातु नहीं है, हेम धातु सोना नहीं है। अतश्च ताम्रः सुरसः, अतः च कहा एषः ताम्रः सुरसः, ये जो ताम्र वाला जो वस्तु है, ताम्र वाला जो ताम्र जैसा वस्तु है वो कौन है? एक प्रश्न है, एक पहेली का है। आप लोग कोई बता सकते हैं तो बोलिए। आम। आम्रमस्ति, सत्यम आम्रमस्ति। एवमस्ति तत्र वृक्ष में रहती है लेकिन पक्षी नहीं है, घास पे सोती है लेकिन योगी नहीं है, पीत वर्ण है लेकिन सोना नहीं है, है ना, सोना इति तो गोल्ड नहीं है। तो कौन है ये धातु? इसका आंसर शायद दिया हुआ है नीचे, एक बार देख लेते हैं ना। हाँ, अत्र आंसर अस्ति आम, आम अत्र तथा आम्रफलम, है ना। अतः शब्देर दुटी अर्थ, সেজন্য আতः तकार रहित, ताम्र शब्देर तकारटी ना থাকলে आम्र हो जाए। हाँ सत्य, ताम्र जो है, ताम्र का तकार का लोप होने से आम्र हो जाते हैं ना। एतस्य आंसर अस्ति आम्रम इति अस्ति। सुभाषितम सत्यम वपु ज्ञानम अहिंसताम विद्वत् प्रणामम च सुशीलताम च एतानि यो धारयते स विद्वान् न तत्र शास्त्राध्ययनं हि कारणम्। सत्यं वपो ज्ञानमहिंसतां च विद्वत् प्रणामं च सुशीलतां विद्वत् प्रणामं च सुशीलतां च एतानि यो धारयते स विद्वान् न तत्र शास्त्राध्ययनं हि कारणम्। ये उपेंद्र वज्र छंद में शायद है, उपेंद्र वज्र ऐसा कुछ है। तो सत्यम वपो ज्ञानम अहिंसताम, सत्यम इसका पदच्छेद यदि करेंगे, पहला है सत्यम तपो, तप अर्थात तपः तपस्या इति, है ना। ज्ञानम, उसके बाद ज्ञानम, अहिंसताम च पदच्छेद, उसके बाद है विद्वत् प्रणामम च सुशीलताम च एवं एतानि यो, यह मतलब यह, है ना, यह विसर्ग संधि, एतानि यह धारयते सह स विद्वान् न तत्र शास्त्र अध्ययनम ही कारणम। इसका मतलब ऐसा है ना, हम लोग शास्त्र तो पढ़ते हैं, हम लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, हम लोगों में बहुत ज्ञान भी है, हम लोग जानते हैं कि सत्यम वद, धर्मम चर, ये सब हम लोग जानते हैं, सत्य बोलना है, धर्म का पालन करना है ना, अतिथि देव भव, पितृदेव भव, मातृ इत्यादि इत्यादि हम लोग सब जानते हैं। जानते हुए भी यदि हमारे व्यवहार में हम नहीं है, हम लोग जो नित्य व्यवहार में है ये सब यदि नहीं है तो हम लोग विद्वान नहीं है। जिसके व्यवहार में ये सब नहीं है वह न तत्र शास्त्र अध्ययनम न हि कारणम, वो विद्वान नहीं है। कौन विद्वान है? जो सत्यम, सत्यम वदति, जो सच बोलता हो, तपः जिसका तपस्या हो, ज्ञानम हो,
अहिंसा का पालन करते हो, हिंसा नहीं अहिंसा का, है ना, पालन ऐसा करता हो, है ना। विद्वत् प्रणामम च सुशीलताम, सुशील हो, एतानी यो धार्यते, है ना, ये सब जो इनके पास है, जो इन सबको धारण करता, धारण मतलब अपना व्यवहार में जिनका है, सा एवं विद्वान, वही विद्वान है। न तत्र शास्त्र अध्ययन, सिर्फ शास्त्र अध्ययन करने से ही वो विद्वान नहीं होता है। विद्वान वही है जो सच बोलता हो, जो तपह करता हो, जिसके अंदर ज्ञान है, जो अहिंसा का पालन करता हो, धर्म का पालन करता हो, वही विद्वान है। प्रत्यक्ष विद्वान वही है, न तो सिर्फ शास्त्र जानने में ही वो विद्वान नहीं होते हैं। इसका सुभाषित का अर्थ ऐसा है, सत्यम तपो ज्ञानम, सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसतां च विद्वत् प्रणामं च सुशीलतां च एतानि यो धारयते स विद्वान् न तत्र शास्त्राध्ययनं हि कारणम्। एवं अस्ति, तस्य लयः सामान्यम् एवं भवति, है ना। अनंतरम की मुक्तम, इसका पदच्छेद भी इधर कहा गया है, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, है ना। पुनः एकवारं किंचित वदामि। सत्यम तपः ज्ञानम अहिंसताम स विद्वत् प्रणामं च सुशीलतां च एतानि यः धारयति स विद्वान् न तत्र शास्त्राध्ययनं हि कारणम्। तपः प्लस ज्ञानम, अत्र विसर्ग संधिः उकारस्य भवति, यहाँ धारयते अत्रापि विसर्ग संधिः, सः विद्वान् विसर्ग संधि, विसर्गस्य लोपः भवति। शास्त्र अध्ययनम, शास्त्र का जो अध्ययन करते हैं, शास्त्र अत्र सवर्ण दीर्घ संधि होती, शास्त्रम अध्ययनम शास्त्राध्ययनम इति भवति। शास्त्र अध्ययनम शास्त्राध्ययनम, सवर्ण यत्र सवर्ण भवति, दोनों ही जगह पे जो समान वर्ण है उसका सवर्ण दीर्घ संधि होते हैं, है ना। एवं तात्पर्यमस्ति, इसका जो अर्थ है বাংলাতে এরকম अर्थ বলে যে সত্য তপস্যা জ্ঞান হিংসা বিদ্বানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা, এগুলি যার আছে তিনি বিদ্বান। শাস্ত্র জ্ঞান বিদ্বত্তার প্রমাণ নয়, শুধু শাস্ত্র জ্ঞানই বিদ্বত্তার প্রমাণ নয়। एवं अस्ति, है ना। अनन्तरम् अत्र प्रतिपदस्य अर्थः अपि एवम् अस्ति, यः अर्थात् ये सत्यम सत्य के, तपः तपस्या के, ज्ञानम ज्ञान के, अहिंसाम अहिंसा के, द्वितीय एकवचन, विद्वत् प्रणाम विद्वानদের उद्देश्य प्रणाम व श्रद्धा, च अर्थात एवं, सुशीलताम माने सुशीलता के, एतानि ये सबগুলি धारयते धारण करे, सह माने से, विद्वान माने विद्वान, तत्र माने ताते, व विद्वत्ताय, शास्त्राध्ययनम शास्त्रेर अध्ययन, न कारणम कारण न, इत्यादि इत्यादि एखाने এটা বলেছে। एतावत् स्पष्टमस्ति सर्वेषां, सर्वेषां स्पष्टता अस्ति अत्र, एतावत् पर्यन्तं स्पष्ट है आप लोगों को, आप लोग समझ सकते हैं महोदय? हाँ हाँ हाँ। अनन्तरम् एकः पुनः इतोपि एकं सुभाषितमस्ति, करे श्लाघ्यस्य त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणेता, मुखे सत्यवाणी विजयी भुजयोः वीर्यम् अतुलम्, हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतम् अधिगतं च श्रवणयोः, विनायैश्वर्येण विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनम इदम। एवं अस्ति, इसका पदच्छेद देखेंगे तो करे श्लाघ्यः एवं अस्ति, करे श्लाघ्यः त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणेता, मुखे सत्यवाणी विजयी भुजयोः वीर्यम् अतुलं, हृदि स्वच्छा वृत्ति श्रुतम् अधिगतं च श्रवणयोः विना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनम इदम। एवं अस्ति पदच्छेदः, संधि किंचित पठामः, संधि अस्ति श्लाघ्यः प्लस त्यागः, विसर्ग संधि, सकारस्य विसर्ग विसर्जनीयस्य सः एक सूत्र है, इसके ऐसे होते। भुजयोः वीर्यम् अतुलम्, इसमें विसर्ग संधि है,
विना प्लस अपि सवर्ण दीर्घ विना अपि अपि ऐश्वर्येण ये यण संधि है, ये कोई यणाची एक सूत्र से होते हैं ना यण संधि। तो ऐसा संधि है ततः परमस्ति तात्पर्यम् असं तात्पर्यम् असं अर्थः एवमस्ति कि हाते प्रशंसनीय त्याग, गुरु चरणे झुके पड़ा माथा, मुखे सत्यवाणी, भुजे विजयी अतुलनीय शक्ति, हृदय स्वच्छता, কানে সুত বেদ জ্ঞান, এগুলি ঐশ্বর্য মহত্তম প্রকৃতি প্রদত্ত অলঙ্কার। মানে এটার অর্থ এরকম বলেছে যে হাতের হচ্ছে প্রশংসনীয়, হাতের যে অলংকার বা হাতের কাজ, হাতের গুণ, হাত হচ্ছে ত্যাগ করার জন্য, তাই না? প্রশংসনীয় হচ্ছে ত্যাগ, হাতে প্রশংসনীয় ত্যাগ থাকা উচিত। ও গুরু চরণে ঝুঁকে পড়া মাথা, মাথা হচ্ছে সবসময় গুরু চরণে ঝুঁকে থাকার জন্য। মুখে সত্যবাণী, মুখে সর্বদা সত্যবাণী থাকা উচিত, তাই না? ভুজে মতলব বাহুতে অতুলনীয় শক্তি থাকা উচিত, হ্যাঁ, বিজয়ী হওয়ার জন্য। হৃদয় স্বচ্ছতা, স্বচ্ছ হৃদয় হওয়া উচিত, না? এবং কানে বেদ জ্ঞান থাকা উচিত। এগুলোই হচ্ছে ঐশ্বর্য, হ্যাঁ, ঐশ্বর্য যেগুলো আমাদের থাকে, ঐশ্বর্য এবং মহাত্মা, যারা মহান আত্মা, মহাপুরুষ, এগুলি হচ্ছে ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি এবং মহাত্মবান ব্যক্তিদের, মহাপুরুষদের, এগুলি হচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত অলংকার, এগুলি হচ্ছে তাদের অলংকার। ত্যাগ, হ্যাঁ, নমস্কার করা, গুরুর কাছে নমস্কার করা, মুখে সত্যবাণী, হ্যাঁ, ভুজাও মে শক্তি, ভুজে হাতে শক্তি, বাহুতে শক্তি, স্বচ্ছ হৃদয়, হ্যাঁ, এবং শ্রোত্র ইন্দ্র যেটা আছে আমাদের কানে, সেটা হচ্ছে সবসময় কানে বেদ জ্ঞান শোনা, এগুলি হচ্ছে মহাত্মাদের প্রকৃত অলংকার বা মহাপুরুষদের প্রকৃত অলংকার। এটাই সুভাষিত অর্থ, এটাই এখানে বলেছে। ঠিক আছে? ओहो, ये तो बहु अस्ति, बहु अस्ति। गोविन्दमहोदय, किं कुर्मः? समयः जातः, अद्य समाप्तं तु न भविष्यति, इतोपि एका कक्षा अपेक्षते एतदर्थम्। अत्रैव समापयामः वा इतोपि अग्रे नयामि इति कथम्? गोविन्दमहोदय, श्रूयते वा? अस्तु, अत्रैव विरमामः। अस्तु अस्तु। यच्च विशेषः अस्ति तत्र अन्तिमे पश्यामः। श्वः कक्षा तत्र यस्य कक्षा अस्ति श्वः तस्यैव भविष्यति, तदनुरूप्यैव यादृशी समयसारिणी अस्ति तदनुरूप्यैव तत्र भवति। अस्तु अस्तु। शान्तिमन्त्रेण तत्र विरमामः। अद्य अत्रैव समाप्तं भवतु। अवशिष्टं यदस्ति तद् अनन्तरं वयं पश्यामः। श्वः पुनः तदनुगुणमेव पश्यामः। अस्तु तर्हि एकनिमेषम्, एतावत्पर्यन्तम् एकनिमेषं मानसी भगिनी, एतावत्पर्यन्तं कस्यापि प्रश्नः वा जिज्ञासा अस्ति वा? किसी का कोई प्रश्न या कुछ जिज्ञासा, संशय कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है तो हम लोग शांति मंत्र से समाप्त कर सकते हैं। शान्तिमन्त्रस्य पूर्वं सर्वेषां प्रति अहं क्षमां याचे। आदौ मया एकस्य विशिष्टस्य जनस्य परिचयः कारणीयः आसीत्, किन्तु अहं विस्मितवती, कथं तु न जानामि। यस्य कारणेन एतादृश्याः कक्षायाः आयोजनं जातं तस्य परिचयः अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यः। सः महोदयः बहु विद्वद्भिः जनैः सह सम्पर्कं कृत्वा एतादृश्याः कक्षायाः आयोजनं कृत्वा अस्माकम् अभियोगस्य निवारणं कृतवान्। सः अस्ति अस्माकं दक्षिणासां प्रान्तस्य पत्राचारप्रमुखः डॉक्टर गोविन्द शर्मा महोदयः। महोदयः व्यक्तिगतजीवने असम विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य अध्यापकः अस्ति। एतादृशस्य महतो प्रयत्नस्य कारणेन महोदयाय धन्यवादं ज्ञापयामि, मत्पक्षतः पुनश्च छात्रपक्षतः अपि। इतः पर अहं धन्यवादं ज्ञापयामि अद्यतनकक्षायाः शिक्षकः श्रीमान् विक्रम विश्वास महोदयाय। इदानीं शान्तिमन्त्रः वदिष्यामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभरात्रि। शुभरात्रि शुभरात्रिः महोदय। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। ॐ